हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हमारी नीम रिएक्शन नंबर 34 है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे स्टीफेन अभिक्रिया, स्टीफेन रिएक्शन को। बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति में नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा संगत इमीन में अपचयित हो जाते हैं, जो जल अपघटन करने पर संगत एल्डिहाइड देते हैं और इस अभिक्रिया को स्टीफेन अभिक्रिया कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि इस रिएक्शन में हमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl की उपस्थिति रखनी है, तो नाइट्राइल स्टेनस क्लोराइड द्वारा इमीन में अपचयित हो जाएंगे और जो इमीन बना है उसका अगर हम जल अपघटन कर देंगे तो हमें एल्डिहाइड प्राप्त हो जाएगा और हम इस रिएक्शन को स्टीफेन अभिक्रिया कहेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि हमें इस रिएक्शन से एल्डिहाइड प्राप्त होंगे। आइए अब इस बात को हम रिएक्शंस के द्वारा अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, पहले तो वन स्टेप में मैं आपको रिएक्शन लिखकर दिखाता हूं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को किस तरह से लिखा गया है। देखिए, आप लिखिए RCN, क्लियर? चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो कि RC ट्रिपल बॉन्ड N, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे भी लिख सकते हो। इसे कहते हैं हम एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड। क्या कहते हैं इसको? एल्केन नाइट्राइल या एल्काइल साइनाइड। क्लियर? अब देखिए, आप इस तरह से क्या क्या रिएजेंट लेंगे। यहां पर आपको लेना है SnCl2, इसे कहते हैं स्टेनस क्लोराइड, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की यहां पर प्रेजेंस रखनी है। क्लियर? दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे? आप यहां पर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे। क्या करोगे? एसिडिक हाइड्रोलिसिस, या इस तरह से भी लिख सकते हो H3O पॉजिटिव, इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोनियम आयन। इससे क्या होगा? इससे हमें एल्डिहाइड RCHO एल्डिहाइड, या ऐसे भी लिख सकते हो इसको RC डबल बॉन्ड O और यहां पर सिंगल बॉन्ड से H। तो कुल मिलाकर हमें यहां पर क्या प्राप्त हो गया? ये एल्डिहाइड ऑक्टेन हो गया, प्राप्त हो गया। तो एक बार और समझो। देखिए, यह है आपके नाइट्राइल्स, जिसे हम क्या कहते हैं? एल्केन नाइट्राइल, या हम इसे कह सकते हैं एल्काइल साइनाइड। हमें क्या करना है? पहले स्टेप में हमें स्टेनस क्लोराइड लेनी है और HCl की प्रेजेंस रखनी है। क्लियर? उसके बाद दूसरे स्टेप में हमें जो भी यहां पर प्रोडक्ट ऑब्टेंड होगा, इमीन ऑब्टेंड होगी, वो भी हम देखेंगे, तो उसका हमें कर देना है हाइड्रोलिसिस, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर देंगे, तो जिससे हमें क्या हो जाएगा? एल्डिहाइड ऑब्टेंड हो जाएगा। बताइए, वन स्टेप में अगर आपकी रिएक्शन लिखना आती है तो इस तरह से लिख सकते हैं आप। अब देखिए एनसीईआरटी में किस तरह से लिखी गई है। एनसीईआरटी में इस रिएक्शन को कैसे लिखा है, जो ध्यान से समझेंगे। देखिए, RC ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे लिखिए, या फिर RCN, ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा यहां पर SnCl2 प्लस HCl और रिएक्शन करानी है। देखिए, यहां पर होगा रिडक्शन, और रिडक्शन भी होगा पार्शियल रिडक्शन, मतलब एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा। क्लियर? और एक पाई बॉन्ड टूटेगा। क्या कहा मैंने? एक पाई बॉन्ड टूटेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर आएगा। देखो, लगाओ RCH, यहां ट्रिपल बॉन्ड था, एक पाई बॉन्ड खत्म, यहां डबल बॉन्ड आएगा और यहां बनेगा NH। अब ये जो बना है ना, इसे हम कहते हैं इमीन। क्या कहते हैं? इमीन कहते हैं। अब देखिए, इसके बाद आप इसका करोगे हाइड्रोलिसिस। क्लियर? अब H3O पॉजिटिव, एनसीईआरटी में तो इस तरह से लिखा हुआ है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं इसको, ऐसे लिख लो। या फिर आप लिख सकते हो क्या? H2O और ऐसे एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर? अब देखिए, आपको क्या याद रखना है। देखिए, ये NH है, देखिए NH, और यहां से ये H2, NH और यहां से ये H2, तो क्या निकल जाएगा? यहां से NH3 निकल जाएगा, बचा ये O, उसको लाकर यहां जोड़ दो, तो देखो क्या बनेगा? RCHO। क्या बना? RCHO। या ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? RCH डबल बॉन्ड O, बात एक ही है। क्लियर? तो ये जो बना है इसे हम कहते हैं एल्डिहाइड। तो इस तरह से ये एनसीईआरटी में रिएक्शन लिखी हुई है, जो मैंने आपके सामने रखी। चलिए अब इसका एग्जांपल लेकर भी समझते हैं। चलिए, बात समझ में आई इतनी? चलिए अब एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जहां पर R है वहां पर हम क्या कर ले? CH3 ले लें। क्लियर? ये आपका क्या है? एग्जांपल है
एग्जांपल समझे। अब ये वाला CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, या ऐसे भी लिख सकते हैं आप CH3CN। देखिए इसका जो फेमस नेम है इसे हम कहते हैं एसीटोनाइट्राइल। क्या कहते हैं? एसीटोनाइट्राइल। और इसका जो कॉमन नेम होता है वो मिथाइल साइनाइड, और आयुर्वेदी नेम होता है इथेन नाइट्राइल। क्या नेम होता है? इथेन नाइट्राइल। तो एसीटोनाइट्राइल भी कह सकते हो, मिथाइल साइनाइड भी कह सकते हो, और इथेन नाइट्राइल भी कह सकते हो। ये सब चीजें एज इट इज रहने दें। जहां R है ना वहां पर आप क्या कर देंगे? CH3 लगा देंगे। अब देखिए आपको ये ऑक्टेट हुआ इमीन, इसे हम कहेंगे इथेनिमीन। क्लियर? अब इसके बाद आप इसका करोगे हाइड्रोलिसिस, जो हाइड्रोलिसिस होने पर आपको क्या देगा? एल्डिहाइड। और जहां पर R है वहां से आप लगा दोगे क्या? वहां पर क्या लगा दोगे? CH3। क्या लगा दोगे? CH3। क्लियर? अब ये जो ऑक्टेट हुआ है CH3CHO, इसका कॉमन नेम होता है एसिटल्डिहाइड, और आयुर्वेदी नेम होता है इथेनल। क्या नेम होता है? इथेनल। तो एसिटल्डिहाइड कहिए या इथेनल कहिए। सही है? इस तरह से भी लिख सकते हो, और तरीके तो काफी हैं, इस तरह से भी लिख सकते हो जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया था। क्लियर? तो कुल मिलाकर समझना यह है कि हमें यहां से एल्काइल साइनाइड से या एल्केन नाइट्राइल से एल्डिहाइड ऑब्टेन्ड होता है बाय स्टीफेन रिएक्शन के द्वारा। क्लियर? अब देखिए एक बार और समझ लेते हैं। हम लेंगे मिथाइल साइनाइड, जिसे हम एसीटोनाइट्राइल भी कह सकते हैं या इथेन नाइट्राइल कह सकते हैं। हमें क्या करना है? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस रखनी है, और स्टेरस क्लोराइड द्वारा इसका रिडक्शन होगा, जिससे ये रिड्यूस्ड होकर हमें क्या देगा? इमीन देगा, जिसे हम क्या कहेंगे? इथेनिमीन कहेंगे, और जिसका हाइड्रोलिसिस होने पर हमें एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने स्टीफेन रिएक्शन को समझा, और जिसमें होता क्या है? इसमें होता है एल्काइल साइनाइड या एल्केन नाइट्राइल के द्वारा एल्डिहाइड को ऑब्टेन किया जाता है। तो एल्डिहाइड बनाने का ये एक मेथड है, ये एक विधि है। मगर याद रखने वाली बात यह है कि इस रिएक्शन के द्वारा, इस मेथड के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्टेन नहीं होती है। जी हां, क्या ऑब्टेन नहीं होती? फॉर्मेल्डिहाइड ऑब्टेन नहीं होती, और इस मेथड के द्वारा आप कीटोन को भी नहीं बना सकते हो। क्लियर? साथ में हमने यहां पर एक एग्जाम्पल लिया एसीटोनाइट्राइल से। क्या ऑब्टेन करा? एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन करा। अगर आपके कन्वर्जन में आपसे पूछ लेता है कि एसीटोनाइट्राइल से एसिटल्डिहाइड ऑब्टेन करें, तो आप इस रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो आई होप ये रिएक्शन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, और हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।